पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय, नर्सरी से 10th तक की बेहतर शिक्षा व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ जल्द संपर्क करें। यहाँ सरिता पब्लिक स्कूल रोहिलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ तो जल्द संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर निवासी तमन्ना हाशमी ने उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ पर एक समुदाय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए सोमवार को CGM कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया है। कोर्ट ने मामले पर सुनवाई के लिए 21 सितंबर की तिथि निर्धारित की है। तमन्ना हाशमी का आरोप है कि बयान से समुदाय के लोग अपमानित महसूस कर रहे हैं। याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि उत्तर प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकार की तुलना करते हुए CM योगी ने एक जाति विशेष को टारगेट करते हुए कहा है कि पूर्व की सरकार में अब्बाजान कहने वाले लोग गरीबों का राशन हजम कर लेते थे, लेकिन अब उनके राज में यह बंद हो गया है। इसी को लेकर तमन्ना हाशमी ने परिवाद दायर किया है। उनका कहना है कि सूबे के एक बड़े संवैधानिक पद पर बैठे CM का यह बयान देश को तोड़ने वाला है। राशन मिलना होगा ना, आप लोगों को राशन मिलना है राशन। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था। देखिए, आज मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को मुकदमा दायर किया है। मुकदमा इसलिए दायर किया है कि उन्होंने खुले मन से कहा कि अब्बा जान कहने वाले लोग पहले अनाज जो है गरीबों का डकार जाते थे। ऐसा कह के उन्होंने विशेष एक समुदाय को टारगेट करने का काम किया, मुस्लिम समुदाय को ही टारगेट करने का काम किया कि मुस्लिम समुदाय के ही लोग अब्बा जान कहते हैं। ऐसा कह के उन्होंने मुसलमानों को आहत करने का काम किया है, मुसलमानों को नीचा दिखाने का काम किया है। इसकी वजह से पूरे देश का मुसलमान अपने आप में शर्मिंदगी महसूस कर रहा है उनके इस बयान से। और मैं खुद एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ और उस समुदाय से भी आता हूँ, तो इससे आहत होकर मैंने आज उन पर मुकदमा दायर किया, जिसको माननीय न्यायालय ने स्वीकार किया है। और इसकी सुनवाई की तारीख जो है 21/9/2021 रखी गई है। इसमें धाराएं जो है 295 का 511 और 296 लगाई गई। क्या परिचय हुआ? तमन्ना हाशमी, सामाजिक कार्यकर्ता, मुजफ्फरपुर। देखिए, इन धाराओं में सबसे बड़ी चीज़ है कि भारत एक धर्म प्रधान देश है और हमारे भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा किसी को ऐसी इजाज़त नहीं है कि जाति सूचक या जो अब्बा जान करके उन्होंने धर्म पर जो हमला बोला है, इसके लिए इस धारा में 295 है, 296, 511 और 295 जो क है। इन धाराओं में अगर संज्ञान लिया गया तो इन्हें पहले तो संज्ञान होने के बाद समन जाएगा और उसके बाद इनको पहले बेल में आना होगा, तब जाकर के सजा के बिंदु पर जो माननीय न्यायालय का जो आदेश होगा उनको मान। मंगलवार को भाकपा माले खेग्राम्स मनरेगा मजदूर सभा सदर दरभंगा के द्वारा राहत रोजगार मनरेगा चोर सांसद विधायक चुप्पी तोड़ आंदोलनकारी पर लादे गए मुकदमा वापस लेने, दरभंगा सदर प्रखंड को पूर्ण बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करने, किसान बटाई करों को
फसल क्षति मुआवजा की मांग पर बाढ़ पीड़ित परिवारों का सदर सीओ के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। आइए आपको सुनाते हैं कि धरना प्रदर्शन के माध्यम से प्रदर्शनकारियों ने क्या कुछ मांगों को लेकर जानकारी दी। नहीं चलेगा मुर्दाबाद। ब्लॉक पर हम लोग अनिश्चितकाल के लिए सब धरना दिए हुए हैं। जब तक मेरा सीओ सदर ब्लॉक का संपूर्ण बाढ़ घोषित नहीं करेगा तब तक हम लोग यहाँ का धरना स्थल पर से नहीं हटेंगे और ये धरना मेरा चालू रहेगा। ये सीओ भ्रष्ट है, ये सीओ का मनमानी बहुत वर्चस्व है। ये सीओ समझता है कि यहाँ हम आए हैं तीसरा बेर। यहाँ का प्रशासन भी अड़े हुआ है, गरीबों लोग सब यहाँ कान खोल के आँख खोल के चारों कात देखे कि यहाँ मेरा जनता का भीड़ लगाया हुआ है और सब प्रशासन के देखने के लिए मुकाबला करने के लिए सीओ का मुकाबला दो हाथ करने के लिए मेरा जनता यहाँ धरना पर बैठे हुआ है। जब तक इसका जितना हिटलर शाही है ये सीओ का दरभंगा में आकर के सदर ब्लॉक में आकर के ये इतना पैसा ने कमा लिया है, इसका हिटलर शाही नहीं हम लोग चलने देंगे। ये ऐलान धरना से हम लोग कर रहे हैं सदर ब्लॉक से। ये चेतावनी देने के लिए इन लोग को हम सब दिए हुए थे, पहले भी हम लोग सूचना दिए हुए थे इन सदर ब्लॉक से कि जब तक हम सदर ब्लॉक को अब पूरा संपूर्ण बाढ़ शोषित नहीं करेंगे तब तक हम लोग आप लोग को जान नहीं छोड़ेंगे। गरीब जनता जितना है सब जागरूक हो रहा है, सब जाग गया है। इसीलिए ये धरना मंच से ये सीओ साहब को हम ऐलान करने के लिए आए हैं कि संपूर्ण बाढ़ घोषित करने के लिए कि जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं छोड़ेंगे। आपके साथ कौन कौन गांव के लोग हैं? यहाँ हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर हिंदी हमारी सभ्यता और संस्कृति की पहचान कराने का सशक्त माध्यम है। यह बड़ा ही सरल और सुबोध भाषा है। उक्त बातें दरभंगा सेंट्रल स्कूल के प्राचार्य अभय कुमार कश्यप ने हिंदी दिवस के अवसर पर कही। मां भारती के चरणों पर पुष्प अर्पित करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर बच्चों ने अपने उदार प्रकट करते हुए कहा कि हिंदी भाषा हमारी आत्मा है। इसकी समुचित जानकारी लेकर ही अपने देश का प्रगति के रास्ते पर अग्रसर कर सकते हैं। उत्कृष्ट वाचन के लिए इन बच्चों की सराहना की गई, जिसमें अभिलाषा कुमारी, तनिषा आनंद, अक्षरा चुलबुल, सोनाली कुमारी, चिरंजीव कुमार सिंह, रूपेश कुमार आदि ने अपने भाव प्रकट किए। वहीं दूसरी तरफ इस अवसर पर शिक्षक में गिरीश दत्ता झा, भुवनाथ झा, सरोज कुमार ने हिंदी भाषा के महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं मंच संचालन छात्र कौस्तुभ शांडिल्य तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर शैलेंद्र नाथ झा ने किया। 1949 को हिंदी को हमारे राज्यसभा में राष्ट्रभाषा के रूप में माना गया था। हालांकि 26 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रभाषा के रूप में आधिकारिक रूप से दर्जा दिया गया था। जन्म से जब हमारा जन्म होता है तो सबसे पहले हम हिंदी बोलना सीखते हैं, ना कि कोई अन्य भाषा। फिर भी बढ़ते समाज के साथ हमारे मन में ये आशा रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी बोलना, लिखना और पढ़ना सीख सकें, जबकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। जो प्रेम और विश्वास हमारे मन में हिंदी के लिए होना चाहिए वो आजकल नहीं होता, बल्कि उसके बदले में हम अंग्रेज़ी बोलना ज़्यादा चाहते हैं। लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन इस चीज़ को अपनाने में बहुत लोग हिचकिचाते हैं। ये विचार हमारे मन में नहीं होना चाहिए। हम हमेशा कहते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हमें इससे प्रेम है, हम हिंदुस्तान। अगर आप अपनी गाड़ी को दरभंगा में किसी भी सड़कों पर अवैध रूप से पार्किंग करते हैं या अपनी गाड़ी को सड़क किनारे लगाकर छोड़ देते हैं तो ऐसे तमाम वाहनों के खिलाफ पुलिस प्रशासन के द्वारा क्रेन से गाड़ी को उठाकर थाना ले जाया जाएगा और वैसे वाहन चालकों के खिलाफ जुर्माना भी किया जाएगा। वही पुलिस प्रशासन अब काफ़ी सख्त दिख रही है। अक्सर लोगों की लापरवाही की वजह से जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है, लेकिन लोगों की अब लापरवाही उन्हें ही भारी पड़ सकती है।
वही यातायात थाना दरभंगा की ओर से अब अभियान चलाकर विभिन्न सड़कों पर घूम घूम कर ऐसे तमाम वाहनों के धरपकड़ की जा रही है और जो वाहन सड़क किनारे लगी है या अवैध पार्किंग में पाया जाता है तो ऐसे सभी वाहनों को क्रेन के द्वारा उठाकर थाना ले जाया जाएगा। बढ़िया से अलग कीजिए। बहुत सारी गाड़ियां हैं जिसका चालक सड़क के किनारे लगाकर चले जाते हैं। खोजने पर उनका कोई आता पता नहीं रहता। आसपास के लोग भी नहीं बता पाते हैं कि वो कहाँ गए अपनी गाड़ी को लगा। वैसी स्थिति में मुख्यालय के द्वारा क्रेन उपलब्ध कराया गया है, जिसकी सहायता से उस गाड़ी को खींचकर थाना पर लाया जाता है। उसके बाद नियमानुकूल उस पर उसके विरुद्ध जुर्माना की कार्रवाई की जाती है। किस प्रकार से कार्रवाई की जाती है? जो MV एक्ट में प्रावधान है, प्रॉपर सेक्शन से चालान काटा जाता है। वैसी गाड़ियों को जो वहाँ पर लगाते हैं और लगा करके चालक इधर उधर चले जाते हैं। अगर वास्तविकता रहती है कि गाड़ी को लगाकर किसी मरीज को साथ में ले जाया गया है तो वैसी परिस्थिति में उस गाड़ी को छोड़ा भी जाता है। परिस्थिति को देखते हुए अगर यह पाया जाता है कि वास्तव में उस चालक के द्वारा किसी नर्सिंग होम में नहीं बल्कि दूसरे काम के लिए गाड़ी को लगाया गया है, उस स्थिति में गाड़ी पर जुर्माना की कार्रवाई की जाती है। गाड़ी को उठाया जाता है या फिर लॉक लगाया जाता है। उर्दू बाजार राम जानकी मंदिर में गणपति पूजा को जहां लोगों ने काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया तो वहीं मंगलवार को गणेश पूजा की प्रतिमा का समिति के द्वारा विसर्जन किया गया। जनशक्ति पार्टी दरभंगा जिला के नगर अध्यक्ष विवेक भारती के नेतृत्व में जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने बताया है कि प्राथमिक विद्यालय गनौली टोल ततैला प्रखंड जाले जिला दरभंगा के अंतर्गत जातिवाद जैसे माहौल को बढ़ावा दिया जा रहा है और आरोप पात्रित होने पर भी अब तक निलंबन नहीं किया गया, जो कि बहुत ही निंदनीय है। विवेक ने कहा है कि पंचायत शिक्षक राजकुमार पर वहां के प्रधानाध्यापिका कुमारी मनीषा सिन्हा के द्वारा जाति भेदभाव को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसकी सूचना उन्होंने सभी विभागों को दिया है, लेकिन अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मामलों को लेकर आप जिला शिक्षा पदाधिकारी के समक्ष आए हैं। कमतौल गनौली टोल ततेरा में प्रधानाध्यापिका कुमारी मनीषा सिन्हा जाति भेदभाव SC/ST एक्ट में चार्जशीट है, लेकिन अभी तक उनका निलंबन नहीं हुआ है। अगर एक सप्ताह के अंदर निलंबन नहीं हुआ तो जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय पर हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। नाम विवेक भारती, लोक जनशक्ति पार्टी, नगर अध्यक्ष दरभंगा बिहार। मशीन सर सुबह में हम लोग को मिलेगी। दो पद का सुधार है 5 और सरपंच का, वो
मतपत्र से होगा, बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, टैक्स का चुनाव होता है तो होते ही रहता है हमारे देश में, आचार संहिता लगती रहती है, बहुत सारा विकास का काम प्रभावित हो जाता है, तो ये सब कठिनाई होती है। इसलिए जो सरकार का, केंद्र सरकार का जो एक उद्देश्य है, वन नेशन वन इलेक्शन, इस तरह का एक फोटो है, व्यू है कि देश में करके आप देख लीजिएगा मशीन का बैटरी जो है वो किस पोजीशन में, हाई है, मीडियम है, लो है। क्योंकि हाई मीडियम होगा तो ठीक है, यदि लो होता है तो उस स्थिति में हम लोग मशीन को चेंज कर लेते हैं। ये हुआ प्रक्रिया उस समय का। उसके बाद हम लोग मॉक पोल का प्रक्रिया करेंगे। वो कितने मिनट का होगा मॉक पोल? 90 मिनट। कितने मिनट का होगा? मतलब वास्तविक मतदान शुरू होने से पहले 90 मिनट पहले जो हम लोग का मॉक पोल का प्रक्रिया होता है, तो उस 90 मिनट पहले यानी कि 5:30 बजे हम लोग को मॉक पोल का। सभी को नमस्कार, मैं बबलू, मास्टर ट्रेनर के रूप में मैं यहाँ कार्यरत हूँ। अभी जो ट्रेनिंग आपको चल रहा है वो P3 जो है B का चल रहा है, और इसमें मुखिया पद और पंचायत मुखिया पद और वार्ड मेंबर का जो पद है उसके लिए हम लोग यहाँ प्रशिक्षण दे रहे हैं। अभी आज की जो ट्रेनिंग चल रही है उसका मैं बात कर रहा हूँ। और ये मतलब जो है प्रत्येक दिन जो है 2 पाली तक जो है, प्रथम पाली और सेकेंड पाली। अभी सेकेंड पाली 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक चलेगा। ये रोज़ाना अनवरत ये चल रहा है लेकर के 18 तारीख तक जो है हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। कितने बजे से कितने बजे तक प्रशिक्षण का समय है? सुबह 10:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक है प्रथम पाली में, और सेकेंड पाली जो है आपको 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक। आज कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है? प्रत्येक दिन जो है एक कमरे में जो है 35 से 40 लोग रहते हैं एक रूम में, और पूरा जो सत्र चलता है 500 से 600 लोग जो है एक पाली में जो है ट्रेनिंग देते हैं सभी कक्षों में। यहाँ पर 50 मास्टर ट्रेनर जो है प्रतिनिधित्व हैं, सभी को ट्रेनिंग देते हैं। आज जो है P3 B का ट्रेनिंग चल रहा है। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा। CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा।